गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए पिछले भाग से आगे की कथा आप सुन रहे हैं। श्री प्रहलाद चरित्र। प्रहलाद चरित्र बहुत शिक्षाप्रद है, जिससे हम भगवान की तरफ अग्रसर हों, ऐसा ये चरित्र है। तो पिछले भाग से जो कथा आपने सुनी, उससे आगे के में वहीं से शुरू करते हैं। हिरण्यकश्यपु ने बहुत कष्ट दिए, बहुत मारने की कोशिश की, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए। सोचने लगा कि यह तो किसी भी उपाय से मरता ही नहीं, कहीं मुझे मारने के लिए हो तो यह नहीं आया है कोई देवता। वह घबरा कर संडामर्क के पास आया। राजा का निस्तेज मुख देख करके संडामर्क ने आश्वासन देते हुए कहा कि 5 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा भला तुम्हें कैसे मार सकता है। हम उसे वरुण पास से बांध देंगे। और वे वरुण पास से प्रहलाद को बंधवा करके वापस आ गया हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद जी की दृष्टि तो ऐसी है, मंगलमयी हो गई थी कि उन्हें तो सभी जगह श्याम सुंदर के ही दर्शन होते थे, भगवान के ही दर्शन होते थे। जो सब जगह भगवान के दर्शन करे वही भगवान का प्रिय भक्त है। एक बार गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे, संडामर्क जी, तो शिष्यों ने गेंद खेलने की सोची। प्रहलाद जी ने उनसे कहा कि मैं आज तुम्हें एक नया खेल सिखाऊंगा। उन्होंने उन बालकों को भगवत धर्म का उपदेश दिया। प्रहलाद जी ने कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। मित्रों, हे दैत्य बालकों, इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो। इसके सहारे तो परमात्मा की भी प्राप्ति हो सकती है, किंतु यह जान नहीं पाता कि इसका अंत कब आने वाला है। कोई नहीं जान पाता इसका कब अंत होगा। अतः बुद्धिमान मनुष्य पुरुष को चाहिए, बुद्धिमान मनुष्य तो वही है कि वह यौवन और वृद्धावस्था का विश्वास न करे और बाल अवस्था से ही प्रभु प्राप्ति के लिए साधन करे। प्रहलाद जी का चरित्र भी हमें यही सिखाता है कि बाल अवस्था से ही ईश्वर भजन में लीन हो जाना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि अपने संतानों में वे धार्मिक संस्कारों को उत्पन्न करें। वृद्धावस्था में देह की सेवा तो हो सकती है, किंतु देव की सेवा नहीं हो सकती, भगवान का भजन नहीं हो सकता। मानव शरीर की प्राप्ति भोग उपभोग के लिए नहीं हुई है, अपितु इसकी प्राप्ति तो भगवत भजन के द्वारा प्रभु प्राप्ति के लिए ही हुई है। शरीर नाशवान होने पर भी मनुष्य जन्म दुर्लभ है। कारण यह है कि वह जन्म इच्छित वस्तु दे सकता है। इस अनित्य और नाशवान शरीर से नित्य वस्तु भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यह मानव शरीर बड़ा कीमती है भैया, इसका मूल्य समझो। कहीं बार जन्म मरण को पीड़ा सहता हुआ जीव इस शरीर में आया है। बहुत जन्मों की पीड़ा सही है हम लोगों ने,
ईश्वर नित्य है और शरीर अनित्य है, किंतु इसी अनित्य शरीर से ही नित्य ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अतः मानव देह की भी बड़ी भारी महिमा है। कहीं कहते हैं कि कभी मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हुआ करती थी पहले, आज तो वैसी बात नहीं है। कब चल बसे, आज तो आदि आयु निंद्रा अवस्था में चौथे भाग को आयु बालावस्था में चली जाती है, कुमारावस्था में बीत जाती है, बाल्यावस्था ज्ञान में, और कुमार अवस्था खेल कूद में चली जाती है, और वृद्धावस्था के वर्ष भी निरर्थक ही होते हैं। वृद्धावस्था में क्या कर पाता है, क्योंकि शारीरिक क्षीणता के कारण वृद्धावस्था में कुछ काम नहीं होता, कुछ भजन नहीं हो पाता। यौवन के वर्ष काम उपभोग में गुजर जाते हैं। जवानी तो जब कितने कम वर्ष शेष रहे, कुछ भी नहीं बचा। इन शेष वर्षों में आत्म कल्याण की साधना कब और कैसे हो सकती है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह हमेशा आत्म कल्याण का प्रयास करे। कहा गया है, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहम यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावच्छयो नायुषः आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्या प्रतनो महान् प्रोदीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशा। वो उद्यम कैसा होगा, जब घर में आग लग रही हो तो फिर कुआं खोदने के लिए चले। जब तक यह शरीर रूपी ग्रह स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं हुआ है हमारे शरीर पर, तब तक इंद्रियों की शक्ति जब तक क्षीण नहीं हुई है, इंद्रियां ठीक हैं, आयु का क्षय भी नहीं हुआ है, यानी व्यक्ति को चाहिए कि तब तक अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न कर ले। अन्यथा घर में आग लग जाने पर प्रोदीप्ते भवने च कूप खननम, आग लग जाने पर कुआं खोदने से पानी मिलेगा? कब कुआं खुदेगा, कब पानी मिलेगा, कब? ततो यतेत कुशला क्षेमाय भयमाश्रिता शरीरम पौरुषम यावन विपद्यत पुष्कलम। हमारे मस्तिष्क को कई प्रकार के भय घेरे पड़े हैं, अतः यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, रोग ग्रस्त बनकर मृत्युवश हो जाए उसके पहले ही आत्म कल्याण करने का प्रयत्न बुद्धिमानों को करना चाहिए। वैसे तो मनुष्य दुख नहीं मांगता, कोई दुख मांगता है संसार में? फिर भी वह अचानक ही आ धमकता है, आपत्तियां आ जाती हैं अचानक ही। कोई ऐसा तो मांगता नहीं है कि मुझे बुखार आ जाए तो मैं सत्यनारायण की कथा कराऊं, फिर भी बुखार तो आता ही है, आ गया। प्रयत्न के बिना भी जिस प्रकार प्रारब्ध अनुसार दुख आ जाता है, प्रकार सुख भी आता है, उसी प्रकार सुख भी आ जाता है। सुख और दुख दोनों प्रारब्ध के अधीन हैं, प्रारब्ध के अनुसार ही वे प्राप्त होते हैं। जिसके लिए प्रयत्न अनावश्यक है, पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप प्रारब्ध दरिद्र संपन्न हो जाता है। दरिद्र दिखाई देता है, वो संपन्न दिखाई हो जाता देने लगता है, और संपन्न जो होता है वो कभी कभी चप्पल चटकाते मिलता है, दरिद्र हो जाता है, मिलने जा रहा है। उसके लिए प्रयत्न अनावश्यक है। अतः सांसारिक सुख भोगों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करके क्यों समय बर्बाद करना? परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ही प्रयत्न करो भैया, परमात्मा को पाने के लिए ही प्रयत्न करो। प्रारब्ध से ही तो प्राप्त होने जा रहा है, उसके लिए तो सब प्रयत्न करते हैं, किंतु इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। परमात्मा के लिए कोई कुछ भी नहीं करता। सत्कर्म में प्रयत्न प्रधान है, सत्कर्म करो उसमें प्रयत्न प्रधान है, प्रारब्ध नहीं। सत्कर्म में बाधा डालने की शक्ति प्रारब्ध में नहीं होती।
तुम्हारे अंदर सत्कर्म है, कोई प्रारब्ध तुम्हारा बाधा नहीं डाल सकता। मनुष्य की अपनी दुर्बलता के कारण ही, मन की दुर्बलता, प्रभु भजन में बाधा उपस्थित होती है। अरे मैं नहीं गया तो ये कैसे होगा, मैं भजन करने बैठ जाऊं तो वो काम निकल जाएगा। बालकों ने प्रहलाद जी से पूछा, यदि हम वृद्धावस्था में भजन करें तो प्रहलाद जी ने कहा, उनको समझाया कि भजन यौवन में ही होता है। बालकों, वृद्धावस्था में शारीरिक दुर्बलता के कारण ईश्वर आराधना हो नहीं सकती। वृद्धावस्था में देह की भक्ति तो हो सकती है, किंतु देव की भक्ति नहीं हो सकती। बालकों ने पूछा, तो फिर हम अभी से भक्ति क्यों करें? युवावस्था में कर लेंगे, युवावस्था में कर लेंगे। प्रहलाद जी कहते हैं, यौवन में मद उत्पन्न होता है, युवावस्था में मनुष्य इंद्रियों से प्यार करता है, वह इंद्रियों के अधीन हो जाता है। यौवन में वह कई प्रकार के मोह में फंस जाता है, अर्थोपार्जन इंद्रियों के लालन में, और उसकी आयु नष्ट होती चली जाती है। आत्मा इंद्रियों का स्वामी है, पर तो भी मनुष्य इंद्रियों का दास बन जाता है, गुलाम बन जाता है। यह बात सर्वसामान्य है। बड़े बड़े विद्वान भी सारा दिन धन के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं। जितने कथावाचक हैं सब धन के लिए ही कथाएं कर रहे हैं। पहले इतने लाख लगेंगे तब कथा होगी। रात को कामांध बन जाते हैं। विद्या का फल तो जन्म मृत्यु को व्यथा से मुक्ति और परमात्मा को प्राप्ति ही है। विद्या का फल धन एवं प्रतिष्ठा नहीं है। दैत्य बालकों ने पूछा, हम परमात्मा को प्रसन्न कैसे करें, कैसे करें? प्रहलाद जी ने कहा, सभी में एक परमात्मा का दर्शन करो। देखो बालकों, जगत को प्रसन्न करना कठिन है, पर कृष्ण प्रसन्न करना बहुत सरल है। मेरे प्रभु बहुत सरल है, बहुत सरल हैं। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आश्रम भाव मनुमुच्य यथा तुष्यते दोक्षज। बालको, इसलिए तुम अपने जीवन से आसुरी संपत्ति, आसुरी भाव का त्याग करके सभी प्राणियों के प्रति दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होंगे, इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। अपने अंदर से आसुरी भाव निकाल दो। आसुरी भाव का मतलब है लड़ाई करना, झगड़े करना, द्वेष करना, दूसरे में किसी की चुगली करना, ये सब आसुरी भाव है। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य की पशु बुद्धि नष्ट हो जाती है। ये सब पशु बुद्धियां हैं। सदा अनुव्रता पुंसाम पशु बुद्धि विविध्यते, वेदन हो जाता है पशु बुद्धि का। बालकों ने पूछा, प्रहलाद हमें भगवान दिखाई तो देते नहीं है, तो फिर उनकी आराधना हम कैसे करें? प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान का ध्यान करते हुए तुम तन्मय हो जाओ। जिसे जगत नहीं दिखता उसे भगवान दिखाई देता है। जब तक जगत हमें दिखाई दे रहा है, जगत की महत्वता दिखाई दे रही है, भगवान का है। प्रहलाद ने दैत्य बालकों को समझाया कि मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है वह मुझे मेरे अपने गुरुजी ने दिया था। तो वो कहते हैं, ये तो गुरुजी तो संडा मर्क हैं, उन्होंने कैसे दिया? बोले नहीं नहीं, मेरे गुरुजी तो नारद जी हैं। बालकों ने पूछा, प्रहलाद तेरी आयु तो कितनी छोटी है और फिर नारद जी से कैसे मिल सका? प्रहलाद जी ने कहा, जब मेरे पिताजी मद्राचल पर्वत पर तप करने के लिए गए थे ना, तब इंद्रदेव ने दानवों पर आक्रमण कर दिया और इंद्र मेरी माता को बंदी बना करके ले जा रहा था कि मार्ग में नारद जी मिल गए और उन्होंने इंद्र से कहा, इस कयादु को मुक्त कर दो। इंद्र बोले, क्यों? ये इसके गर्भ में हमारा दुश्मन पलेगा। उन्होंने कहा, पागल मत बन, इसके गर्भ में प्रभु का परम भक्त समाया हुआ है। इंद्र ने मेरी माता को मुक्त कर दिया और मेरी माता के परिक्रमा लगा करके इंद्र और हाथ जोड़ करके चला गया। नारद जी के आश्रम में गई। मैं जब गर्भवासी था तब माता ने संतों की बड़ी सेवा की थी, संतों की सेवा। वह कथा कीर्तन में जाती थी, वहाँ उसे भी कभी कभी नींद आ जाती थी।
किंतु मैं तो बड़ी तत्परता से सुनता था, गर्भस्थ होकर के मैं भगवान की कथा सत्संग सुना करता था। यह निंद्रा देवी कथा कीर्तन में बाधा उपस्थित कर देती हैं। कुंभकर्ण की पत्नी है ना, निंद्रा देवी ने विधवा होने पर रामचंद्र जी के पास जाकर के, भगवान राम के पास जाकर के कहा मैं कहाँ जाऊं। रामचंद्र जी ने कहा कि वह जहाँ चाहे वहाँ रह सकती हो, तुम जहाँ इच्छा हो। निंदा देवी ने कहा कि मैंने निश्चय कर लिया है कि जहाँ आपकी कथा कीर्तन होगा वहीं जाकर मैं अपना आसन जमाऊंगी, वहीं आ जाती हूँ। पंच प्राण को कान में रख करके कथा सुनो। मैं तुम्हें और तो क्या कहूँ, मेरे प्रभु को प्रसन्न करने का साधन तो कीर्तन ही है। कीर्तन, एक बार मीरा जी अन्य भक्तों के साथ कीर्तन कर रही थी। कई लोगों का ताल ठीक नहीं था। भक्तों का कहाँ ताल और राग होता है, जब शरीर का हो भान नहीं रहता तो ताल की तो बात ही क्या है। किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा राग से गाओ, अगले दिन मीरा जी ने देखा पढ़ा तो उन्होंने उसे रद्द करके लिखा ताल से गाओ चाहे न गाओ, लेकिन अनुराग से गाओ, अनुराग से गाओ, प्रेम से गाओ। कीर्तन में ताल राग की अपेक्षा प्रेम प्रधान है। प्रेम तुम्हारा प्रभु से होना चाहिए। कीर्तन करने से मन की अशुद्धि धुलती है और हृदय विशुद्ध होता है। प्रहलाद बालकों को समझा रहे हैं, नाम ही ब्रह्म है, नाम ब्रह्म है। ईश्वर का निर्गुण स्वरूप अति सूक्ष्म है। मन बुद्धि तक अति सूक्ष्म नहीं हो पाते, मन बुद्धि सूक्ष्म नहीं हो पाते, तब तक ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। ईश्वर का सगुण स्वरूप अतिशय तेजोमय है। प्रभु के सगुण स्वरूप का साक्षात करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। अर्जुन ने कहा था कि भय न च प्रव्यथितम मनो में, अर्थात आपका ये रूप देख करके मेरा मन भय से बहुत व्याकुल हो रहा है। भगवान, नाम ब्रह्म का दर्शन और अनुभव तो सभी कर सकते हैं। कीर्तन में तालियां बजाने से नाद ब्रह्म होता है। नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म एक होने पर ब्रह्म का प्रागट्य हो जाता है, पर ब्रह्म का प्रागट्य हो जाता है। साथ नाद ब्रह्म का संयोग होने पर प्रभु को प्रकट होना ही पड़ता है। होने तालियां बजा बजा करके कीर्तन करो। प्रभु सभी को देखते हैं। कीर्तन में जो तालियां नहीं बजाता उसके लिए भगवान सोचते हैं कि मैंने भूल की, मैंने इसे हाथ दिए, किंतु अगले जन्म में मैं अपनी भूल सुधार लूंगा और इसे 2 और पांव दे दूंगा। प्रभु भजन में तालियां बजाने में शर्म क्यों? पाप से शर्म करो, घृणित कार्य से शर्म करो, बुरे कर्मों से शर्म करो। पाप करने से हाथ नहीं रुकते। वो है प्रभु भजन में तालियां बजाने से कतराता है। जो पाप करता है वो पाप तालियां कैसे बजा सकता है? जिन हाथों से पाप हुआ तालियां नहीं, और तालियां बजा देगा तो पाप होंगे नहीं। उसे अगले जन्म में परमात्मा हाथ की जगह 2 पांव दे देते हैं, यानी पशु बना देते हैं। इसलिए पशु बनने की तैयारी न करें, तालियां बजा करके कीर्तन करो। प्रहलाद जी ने बालकों को आज्ञा दी कि प्रेम से कीर्तन करो। न दानम न तपोयज्ञ न शौचम न व्रतान च प्रियते अमलया भक्त्या हर अन्यत विडम्बनम। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दान, तप, यज्ञ, पवित्रता, व्रत आदि पर्याप्त नहीं है। ये होने चाहिए, लेकिन इतने में ही अटक जाना ये ठीक नहीं है। वे तो केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, निष्काम प्रेम भक्ति से। अन्य सब तो विडंबना मात्र हैं ये। अतः भक्ति करो। प्रहलाद जी सभी से कीर्तन मंत्र जप कराने के लिए कहते हैं, और कैसे करते हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। होने दो कीर्तन, आप भी कर लो। इससे आगे की कथा अगले भाग में सुनेंगे। और सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। सोहम सोहम।